भाई भाई लड़े भले ही टूट सका क्या नाता, जय जय भारत माता। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपके सामने हूँ एक नई कहानी के साथ। आज की हमारी कहानी है कटु वचन। आज के समय में हर एक व्यक्ति आत्म केंद्रित हो गया है। किसी ने कुछ भी कहा दिल से लगा लेते हैं और रिश्ता कमजोर। बरसों के कमाए हुए रिश्ते चंद अप्रिय वचनों के सामने कमजोर पड़ जाते हैं, लेकिन समझदारी से काम लेने पर मुरझाए हुए रिश्तों में भी जान डाली जा सकती है। आइए आनंद लेते हैं एक नई कहानी का। दो भाई परस्पर बड़े ही स्नेह तथा सद्भाव पूर्वक रहते थे। दोनों भाई कोई वस्तु लाते तो एक दूसरे के परिवार के लिए भी अवश्य ही लाते। छोटा भाई भी सदा उनको आदर तथा सम्मान की दृष्टि से देखता। एक दिन किसी बात पर दोनों में कहा सुनी हो गई, बात बढ़ गई और छोटे भाई ने बड़े भाई के प्रति अपशब्द कह दिए। बस फिर क्या था, दोनों के बीच दरार पड़ ही तो गई। उस दिन से ही दोनों अलग अलग रहने लगे और कोई किसी से नहीं बोला। कई वर्ष बीत गए, मार्ग में आमने सामने भी पड़ जाते तो कतराकर दृष्टि बचा जाते। छोटे भाई की कन्या का विवाह आया। उसने सोचा बड़े अंत में बड़े ही हैं, जाकर मना लाना चाहिए। वह बड़े भाई के पास गया और पैरों में पड़कर पिछली बातों के लिए क्षमा मांगने लगा। बोला, अब चलिए और विवाह कार्य संभालिए। पर बड़ा भाई न पसीजा, चलने से साफ मना कर दिया। छोटे भाई को बहुत दुख हुआ। अब वह इसी चिंता में रहने लगा कि कैसे भाई को मनाकर लाया जाए। इधर विवाह के भी बहुत ही थोड़े दिन रह गए। संबंधी आने लगे थे। एक संबंधी ने बताया, तुम्हारा बड़ा भाई एक संत के यहाँ नित्य जाता है और उनका कहना भी मानता है। छोटा भाई उन संत के पास पहुंचा और पिछली सारी बातें बताते हुए अपनी त्रुटि के लिए क्षमा याचना की तथा गहरा पश्चाताप व्यक्त किया और उनसे प्रार्थना की, आप किसी भी तरह मेरे भाई को मेरे यहाँ आने के लिए तैयार कर दें। दूसरे दिन जब बड़ा भाई सत्संग में गया तो संत ने उससे पूछा, क्यों तुम्हारे छोटे भाई के यहाँ कन्या का विवाह है, तुम वहाँ क्या क्या काम संभाल रहे हो? मैं तो विवाह में सम्मिलित ही नहीं हो रहा। गुरुजी, कुछ वर्ष पूर्व मेरे छोटे भाई ने मुझे ऐसे कड़वे वचन कहे थे जो आज भी मेरे हृदय में कांटे की तरह खटक रहे हैं। बड़े भाई ने कहा। संत जी ने कहा, सत्संग के बाद मुझसे मिलकर जाना। सत्संग समाप्त होने पर वह संत के पास पहुंचा और उन्होंने पूछा, मैंने गत रविवार को जो प्रवचन दिया था उसमें क्या कहा था? अब भाई मौन। काफी देर सोचने के बाद हाथ जोड़कर बोला, माफी चाहता हूँ, कुछ याद नहीं पड़ता कौन सा विषय था। संत बोले, देखा, मेरी बताई हुई अच्छी बातें तो तुम्हें 8 दिन भी याद न रही और छोटे भाई के कड़वे बोल जो कई वर्षों पहले कहे गए थे वे तुम्हें अभी तक हृदय में चुभ रहे हैं। जब तुम अच्छी बातों को याद ही नहीं रख सकते तब उन्हें जीवन में कैसे उतारोगे? और जब जीवन ही नहीं सुधरा तब सत्संग में आने का लाभ ही क्या रहा? अतः कल से यहाँ मत आना। अब बड़े भाई की आंखें खुली। उसने आत्मचिंतन किया और स्वीकार किया, मैं वास्तव में ही गलत मार्ग पर हूँ। कहते हैं खून के रिश्ते इतने कमजोर कहाँ होते हैं। बड़े भाई को आत्मग्लानि हुई। वह सीधा दौड़ा और अपने घर पहुंचा और अपनी पत्नी व बच्चों को आदेश दिया, तुरंत तैयार हो जाओ, हम सभी छोटे भाई के यहाँ विवाह में जा रहे हैं। बच्चों को आश्चर्य मिश्रित खुशी हुई और कुछ ही समय में वे सभी छोटे भाई के घर पर थे। छोटे भाई ने जैसे ही अपने घर के दर पर बड़े भाई को देखा तो तुरंत दौड़कर पैरों में आकर गिर पड़ा और बड़े भाई ने भी उसे उठाकर सीने से लगा लिया। दोनों के नेत्रों से गंगा जमुना बह निकली। बरसों की कलुषिता आंखों के रास्ते अश्रुओं की बाढ़ के रूप में कलकल होने लगी। छोटा भाई रूंधे गले से बोला, आखिर आपने मुझे माफ कर ही दिया, मैं तो धन्य हो गया। एक बार की लग रहा था राम 14 वर्ष का वनवास पूरा कर अयोध्या लौटे हों और
परम स्नेही भरत से गले मिल रहे हो। यह होती है दिलों की ताकत, प्रेम की कशिश। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। अक्सर दूसरों की कही किसी बात का हम बुरा मान जाते हैं और बेवजह उससे दूरी बना लेते हैं। हमें चाहिए कि हम आपसी बातचीत के मन में उपजी कटुता को भुलाकर सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाएं। न स्वयं रूठें किसी से, न किसी को रूठने का मौका दें। तो शुभ काम में देरी क्यों, कृपया फोन उठाएं और हो जाएं शुरू। रूठों को मनाने में दूसरों की गलतियों को भुलाते हुए स्वयं ही वार्तालाप प्रारंभ करें और अपना और उनका दिल खुशियों से भरने में बड़प्पन भी इसी में है। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, वाह हरि को का गटो जो भृगु मारी लात। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। आप वीडियो लाइक करें या ना करें, परंतु अपने रूठे किसी मित्र, रिश्तेदार या भाई बहन को फोन कर वार्तालाप जरूर करें, क्योंकि जीवन की खूबसूरती रिश्तों से ही है। आज इंसान इतना अकेला हो गया है कि उसे फोटो खींचने की जगह सेल्फी लेनी पड़ रही है। रिश्ते बचाने के लिए माफी भी मांगनी पड़े तो मांग लीजिए या माफ कर दीजिए। मिलता हूं एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।